हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 15 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे आज जिस टॉपिक को कवर करना है वो है डाई इलेक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन। डाई इलेक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन। सबसे पहले आप ये बताइए, जानिए कि डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक्स पे पहले हम लोग जाएँ, इससे पहले आप ये जानिए कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? What is कंडक्टर्स? ठीक है, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनको जब हम किसी जिसको हम, जैसे सपोज मेरे पास ये कंडक्टर है, इसके अंदर पॉजिटिव निगेटिव आयन पड़े हुए हैं बहुत सारे। ठीक है, ये बहुत सारे पॉजिटिव निगेटिव आयन पड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब आप इसको किसी भी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं किसी भी कंडक्टर, तो इसके अंदर जो चार्जेस मूवमेंट होता है, चार्जेस मूवमेंट ईजिली होता है। ठीक है, ईजिली मूवमेंट होता है कंडक्टर के अंदर, बिकॉज दिस इज अ कंडक्टर। बट इन केस ऑफ इंसुलेटर, सपोज मेरे पास एक इंसुलेटर, इसके अंदर भी आयंस पड़े हुए हैं। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव इस तरह से आपके इसके अंदर भी आयंस पड़े हुए हैं। लेकिन होगा क्या इसमें, जब हम इसको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इसके अंदर चार्जेस का मूवमेंट ईजिली नहीं होता है। ठीक है, चार्जेस कांट मूव ईजिली। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग डाई इलेक्ट्रिक की डेफिनेशन समझ सकते हैं। डाई इलेक्ट्रिक, अब आप लोग डाई इलेक्ट्रिक जाने क्या होते हैं। ठीक है, इट इज़ बेसिकली एन इंसुलेटर। ये एक तरह के इंसुलेटर ही होते हैं। इंसुलेटर विच स्टार्ट्स कंडक्टिंग due to localized motion of the charges, when placed in A। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इनमें लोकलाइज्ड मोशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इनका कंडक्टर का बिहेवियर और डाई इलेक्ट्रिक का बिहेवियर होता कैसा है जब हम इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला जो है मेरा behavior of dielectric and conductor when placed in एक्सटर्नल फील्ड। जब हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में इसको अप्लाई कर लेते हैं, एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले आप ये देखिए, अगर मैं किसी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में, ठीक है, अगर मैं कोई कंडक्टर को रख देती हूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ के बीच में कोई कंडक्टर को रख दिया, तो सबसे पहले देखिए, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर मेरा नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे मेरा नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे बीच में अगर एक कोई कंडक्टर को प्लेस कर देती हूँ, ठीक है, तो इस पर इसके सरफेस पे सारा चार्ज आ जाएगा, इधर अपोजिट चार्ज आएगा ये। ठीक है, और मैंने इस पर एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी E0। ठीक है, लेकिन जब इसके अंदर जो चार्जेस इसकी सरफेस पे आ गए इस कंडक्टर की, तो इसके अंदर एक पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी, EP। ठीक है, और जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये चार्जेस का मूवमेंट तब तक हो जाएगा जब तक E0 EP के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर E0 हो जाएगा तो इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, E0, यहाँ पे E0 है मेरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर यहाँ पे E0 इसकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हम लोग यहाँ जानते हैं द चार्जेस, यहाँ पे आप लिखिए, द चार्जेस विल मूव इन अ कंडक्टर, till E0 इज इक्वल टू EP, जब तक ये नहीं हो जाता। ठीक है, तो आप लोग ये देखिए, जब हम इसका E नेट निकालेंगे तो E0 माइनस EP,
ठीक है। तो इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। कंडक्टर की जो अंदर हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ये आप लोग पहले से ही जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका ये डेराइव हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम कोई डाई इलेक्ट्रिक है, ठीक है, उसके अंदर अगर कोई कैपेसिटर उसके अंदर अगर हम लोग डाई इलेक्ट्रिक डालते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज़ मेरे पास ये 2 प्लेट है, ठीक है। ये मेरे पास 2 प्लेट है, हेयर इज़ पॉजिटिव, हेयर इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो जब मैं इसको अच्छा आप ये बताइए, ये इंसुलेटर है, इसके अंदर आयंस का मूवमेंट होगा लेकिन बहुत बहुत स्लो होगा, ठीक है। ये मैंने डाई इलेक्ट्रिक डाला यहाँ पे कंडक्टर नहीं, डाई इलेक्ट्रिक है, एक तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल ही होता है ये, ठीक है। तो जब इसके अंदर आयंस आ जाएंगे ऑपोजिट में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके अंदर भी आई, जब मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, दिस इज़ माई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जब मैंने इसको अप्लाई किया तो इसके अंदर एक पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो आई, ठीक है, लेकिन वो आयंस का मूवमेंट इतना ईजिली तो हुआ नहीं, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि ये जो E0 है ये इसके पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं है, ठीक है। मतलब E0 मेरा बड़ा है पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ई नेट इसका निकाल सकते हैं। ई नेट हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे, ठीक है, ई नेट हम लोग निकालेंगे तो आएगा मेरा E0 माइनस ई पी, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होगा डाई इलेक्ट्रिक के केस में, ठीक है, ठीक है। तो क्या हम जो जानते हैं, इन केस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, in case of the dielectric there is a small movement of चार्जेस, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं, इन केस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देखा कि हाँ, इसमें मोशन इतना तेज़ी से स्टार्ट तो होता नहीं। डाई इलेक्ट्रिक हम लोग के किस एक तरह के देखा जाए तो हम लोग के इंसुलेटर ही होते हैं, ठीक है। अच्छा अब आप लोग ये देख लीजिए कि डाई इलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो थोड़े से एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए डाई इलेक्ट्रिक के, हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक के केस में। एग्जाम्पल ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, तो सबसे पहले तो ग्लास हो गया, वैक्स हो गया, वाटर हो गया, रबर हो गया, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक है, ठीक है। अब हम लोग इसका अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होते कितने कितने टाइप के हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो टाइप्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। तो कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहला होता है पोलर डाई इलेक्ट्रिक, दूसरा होगा नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। दूसरा आपका नॉन पोलर। अच्छा पोलर डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, जिनका इफ़ सेंटर ऑफ मास ऑफ, अगर पोलर डाई इलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनका सेंटर ऑफ मास जो पॉजिटिव जो इसमें आयंस होंगे, ठीक है, उनमें पॉजिटिव आयन होगा, नेगेटिव आयन होगा। उनका सेंटर ऑफ मास अगर उनका सेंटर ऑफ मास जो है उनका कोइंसाइड नहीं करता है, सपोज उनका एक पॉजिटिव आयन इधर है, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन इधर है, ये लोग दूर दूर रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो मेरे होंगे पोलर डाई इलेक्ट्रिक। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, व्हाट इज पोलर डाई इलेक्ट्रिक। पोलर डाई इलेक्ट्रिक की डेफिनेशन होगी मेरी, पोलर डाई इलेक्ट्रिक इफ center of mass of positive ion do not coincide with center of mass of negative ion, then it is said to be polar dielectric,
एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास कोई एग्जाम्पल है, मेरे पास H2O, ठीक है, जिसमें आप ये देखिए ये आपका कैसा है, ये O आपका नेगेटिव है, इस पे ये जो H है इस पे पॉजिटिव आयन है। देखिए इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहा, दूर दूर है एक तरह का, ठीक है। इसमें ये आप ये देखिए कि इसमें एक तरह का हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर चार्जेस जो है एक डिस्टेंस पे प्लेस है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, इफ सेंटर ऑफ, इसकी डेफिनेशन है इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव आयन कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। इसमें हम लोग के जो होंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक में, इसमें हम लोग की आयन का जो प्लेसमेंट होगा इस तरह से होगा। लेकिन अगर हम लोग नॉन पोलर में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग के आयन्स के प्लेसमेंट इस तरह से होगी, मतलब इनके जो सेंटर ऑफ मास है आपस में ही कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से इनकी प्लेसमेंट होगी, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, जैसे N2 हो गया, O2 हो गया, ये आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। इनके सेंटर ऑफ मास जो, इनके जो पॉजिटिव निगेटिव आयन के जो सेंटर ऑफ मास है वो आपस में ही कोइंसाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है इसके पास एक डाइपोल मोमेंट होती है, क्योंकि हम लोग के जो चार्जेस होते हैं डिस्टेंस पर प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। पोलर हम लोग डाइपोल कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं जो एक डिस्टेंस पर प्लेस होते हैं, वही पोलर हम लोग हम लोग डाइपोल बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पोलर हैज़ परमानेंट डाइपोल मोमेंट while dipole moment of non-polar dipole moment of non-polar is 0, ठीक है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट हमारा 0 होता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं उसमें कि सेंटर ऑफ मास उनका आपस में कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं पोलराइजेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। अगला टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल हम लोग कैसे पोलराइज होते हैं। सपोज मेरे पास ये कोई पोलर डाइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ, ठीक है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आयन कुछ इस तरह से रखे हुए, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन इस तरह से रखे, पॉजिटिव नेगेटिव आयन, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से रखे हुए, ठीक है। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, डाइपोल मोमेंट भी 0 है। क्यों डाइपोल मोमेंट 0? इसमें डाइपोल मोमेंट है तो, ठीक है, क्योंकि चार्जेस है, लेकिन ये इनका रैंडम अलाइनमेंट की वजह से इनका नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। डाइपोल मोमेंट आप लोग जाते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ इसका जो है 0 ही आता है, ठीक है। तो इन एब्सेंस ऑफ E द मॉलिक्यूल्स आर randomly aligned, hence net dipole moment is 0, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इस पर क्या करती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। जब मैंने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, E डज नॉट इक्वल टू 0, तो मैंने देखा ये अलाइन हो गए, ठीक है, ये मेरे अलाइन हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से अलाइन हो गए। जैसे मैंने इसमें जो है तो ये मेरे क्या हो गए, ये पोलराइज हो गए, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं इन एक्सटर्नल फील्ड, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाई, व्हेन एक्सटर्नल फील्ड E is applied, molecule gets aligned in the direction of field, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट इसमें इंड्यूस्ड हो जाए, डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड,
ठीक है, इसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो जाती है। ठीक है, तो जब तो पोलर का हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं इसका नॉन पोलर का। हम लोग कैसे पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये है मेरा नेक्स्ट है पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोगों ने ये देखा था जब नॉन पोलर थे, इसमें सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव नेगेटिव आयन का आपस में कोइंसाइड कर रहा था। ठीक है, कुछ इस तरह से कोइंसाइड। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी स्टार्टिंग में इनिशियली जीरो है। ठीक है, तो जब मेरी इसकी इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, ठीक है, इसका हम लोगों ने ये देखा कि जो अच्छा डाइपोल मोमेंट भी इसका जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि इनके बीच में चार्जेस के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, ये आपस में ही कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ E द पार्टिकल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स coincide, hence dipole moment is जीरो। ठीक है, इनकी डाइपोल मोमेंट अभी जीरो है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसमें एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की। ठीक है, अब मैंने जब इसमें एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की तो क्या हुआ, ये सारे अलाइन हो गए इस तरह से, नेगेटिव पॉजिटिव। जब मैंने इसमें एक्सटर्नल ई ज़ीरो नहीं है तो इसमें डाइपोल मोमेंट भी जीरो, तो ये हमारे पोलराइज। ठीक है, तो ये हमारे जो क्या हो गए, ये हमारे पोलराइज हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन एक्सटर्नल फील्ड E इज अप्लाइड, व्हेन एक्सटर्नल E is applied, the molecule gets aligned in the direction of E and dipole moment is induced, तो हम लोगों ने पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक दोनों को हम लोगों ने पोलराइज्ड करा दिया। ठीक है, कैसे, जब मैंने इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे अब हम लोग आते हैं पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, अब जो मेरा है पोलराइजेशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पोलराइजेशन की हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो पोलराइजेशन क्या होता है, द phenomena of inducing a dipole moment in a dielectric, both polar and non-polar, is called polarization. The phenomena of inducing a dipole moment in a dielectric, both polar and non-polar, is called polarization. इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल P से। ठीक है, कैपिटल P वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी, तो कैपिटल P वेक्टर क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका पोलराइजेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट होती क्या है, P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू डी अपॉन वॉल्यूम, ये आपका पोलराइजेशन। अच्छा, डाइपोल मोमेंट क्या होती है, स्मॉल p इज इक्वल टू Q इंटू 2 है, ये होता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और ये जो पोलराइजेशन होता है ये कैपिटल P होता है। ठीक है, ये आपका स्मॉल p होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये होगा मेरा स्मॉल p, डाइपोल मोमेंट को स्मॉल p से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसका जो अगला टॉपिक है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अगला टॉपिक कैपेसिटर्स विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का अगला टॉपिक है कैपेसिटर्स विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जब हम कैपेसिटर्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें ये हम लोगों ने देखा कि पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है,
तो आप लोगों को पोलर और नॉन पोलर मैंने अभी बताया, ठीक है, कि पोलर में क्या होता है, पोलर जो पोलर जो होते हैं हमारे, उनमें डायपोल मोमेंट होती है, परमानेंट डायपोल। लेकिन इसमें जो नॉन पोलर, इसमें डायपोल मोमेंट जीरो होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो चार्जेस होते हैं ये आपस में ही कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है। इसमें जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है, लेकिन जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करते हैं तो फिर इसमें क्या पोलराइजेशन हो जाता है, तो इसमें डायपोल मोमेंट आ जाता है, पोलर नॉन पोलर दोनों में ही आ जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पोलराइजेशन क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अभी फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग डायपोल मोमेंट व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज जीरो, ठीक है। जब एक्सटर्नल फील्ड जीरो हो, ठीक है, तो द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग डायपोल मोमेंट व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज जीरो इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा था, ठीक है। पोलराइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डायपोल मोमेंट होती है, स्मॉल डायपोल, और ये होता है वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है हमारा डायपोल मोमेंट, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अभी आप लोगों ने ये पढ़ा था, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि ये जो हमारा जो कंडक्टर होता है, सपोज ये मेरी कैपेसिटर की प्लेट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि जब कैपेसिटर्स के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती है, वो कितनी रिड्यूस होती है, ठीक है। तो हम लोग का अगला हेडिंग है रिडक्शन ऑफ ई इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। जब दो कैपेसिटर्स के बीच में हम एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, ठीक है। सपोज इसके पास मेरे पास पॉजिटिव है, ये आपकी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है, हेयर इज़ द नेगेटिव प्लेट, और मैंने इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करती है, ठीक है। इन कैपेसिटर्स के बीच की जो प्लेट का डिस्टेंस है वो ए है, डी है, ठीक है। इसका जो डाइलेक्ट्रिक का जो ये है एरिया, ये है आपका एरिया, ठीक है। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है वो टी है, ठीक है। अब इसके अपोजिट में आपको पता है ये पॉजिटिव इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका नेगेटिव इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। अब आपको ये पता है कि यहाँ पे जो अंदर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्लैब के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, और जो बाहर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये होगी, ठीक है। तो ये मेरी पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मेरी अप्लाइड है, ठीक है। ये मेरी कैसी है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे जो ईपी मेरी है ये मेरी पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरी जो ई नॉट है, ठीक है, ये मेरी ओरिजिनल फील्ड है जो मैंने अप्लाई की थी, ओरिजिनल फील्ड। और ईपी जब फील्ड अप्लाई की तो अंदर पोलराइजेशन हुआ तो वो पोलराइज्ड हो गई, ठीक है, पोलराइज्ड हुई, ठीक है। अब मुझे अगर ये निकालना है कि फील्ड कितनी रिड्यूस, आपको ये पता है कि ये जो मेरे डाइलेक्ट्रिक होते हैं एक तरह के इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। तो जब इंसुलेटर के भी हम किसी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इनके बीच पोलराइजेशन तो होता है, ठीक है। ये अगर ये कंडक्टर होते तो इनके भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, लेकिन अब मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला है, इंसुलेटर डाला है, तो इनके अंदर जो चार्जेस का मूवमेंट है बहुत स्लो रहता है, ठीक है। तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, तो कितनी कम होगी, तो हमारी वो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी रिड्यूस होगी वो होगी मेरी ई नॉट माइनस ई पी, ठीक है। अब हमको ये पता है कि ये जो ये जो हमारी ई नॉट की डायरेक्शन है, आप लोग देख सकते हैं जो मैंने अप्लाई की थी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो अंदर पोलराइज हुई, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको भी लिख देते हैं जरा, द डायरेक्शन ऑफ ई नॉट एंड ई पी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ये मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब मुझे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के को कैसे डिफाइन करना है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, ये मेरी ओरिजिनल फील्ड जो मैंने अप्लाई की है, ओरिजिनल फील्ड, और हेयर इज रिड्यूस्ड फील्ड, तो आपने ओरिजिनल कौन सी फील्ड अप्लाई की थी, ई नॉट, और जब आपने रिड्यूस्ड फील्ड थी वो आपकी थी ई नॉट माइनस ई पी, ठीक है, ये आपकी थी। अब आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई, ठीक है, ये आपने डिराइव कर लिया। अब ये आपका फाइनल फार्मूला है, के इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। आपने जो है ये रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रिडक्शन होगा ये आपने इसमें बहुत अच्छे से देखा, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे ज़रा बढ़ते हैं कि हम लोग पोलराइजेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन
ठीक है, पोलराइजेशन डेंसिटी हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं? ठीक है, पोलराइजेशन हम आपको पता है कैपिटल P इज इक्वल टू इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो आपने ये देखा इसमें, ये जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की है, इसका जो वॉल्यूम होगा क्या होगा? A इंटू, ठीक है, इसका क्या होगा? इसका एरिया A है इंटू T, तो ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, अगर मुझे इसका डाइपोल मोमेंट निकालना होगा, ठीक है, तो ये हमारा ये है माइनस QP, ये है मेरा प्लस QP, जो इसके अंदर चार्ज इंड्यूस, ये मेरा प्लस Q था, ये मेरा माइनस Q था, तो इसके अंदर जो चार्ज इंड्यूस्ड हुए थे ये हुए थे। ठीक है, अब अगर मुझे इसका डाइपोल मोमेंट लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे? QP इंटू T, ये इसका डाइपोल मोमेंट था। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे QP इंटू T अपॉन A इंटू T। ठीक है, तो टी विल बी कैंसिल आउट, तो हमारा जो पोलराइजेशन आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा QP बाई A। ठीक है, अब आपने QP बाई A आप लोगों ने देखा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग Q बाई A, एरिया से जब भी रिलेटेड बात होती है तो हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पोलराइजेशन हो जाएगा सिग्मा P। ठीक है, तो ये हमारी पोलराइजेशन, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसकी यूनिट भी फाइंड आउट कर ली। पोलराइजेशन की क्या यूनिट होगी? हमारी होगी कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा पोलराइजेशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसका पोलराइजेशन भी निकाल लिया। अब हम लोग इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझ लीजिए पहले। एक इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं काई। ठीक है, इसको इस तरह से ही थोड़ा सा रनिंग एक साइड ऑफ एक्स का रहता है। ठीक है, सपोज मेरे पास ये जो है इसकी, ये हमारे पास दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। ठीक है, इसका परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, और इस पर मैंने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। ठीक है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। ठीक है, तो कौन सबसे ज़्यादा पोलराइज होगा? वो होगी इसकी ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा जो पोलराइज होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे, ये एक तरह से मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको ये पता है पोलराइजेशन किस हिसाब से होगा, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हमने ये देखा कि पोलराइजेशन हमारा जो किस पे डिपेंड कर रहा है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द पोलराइजेशन of a dielectric slab is depends on the electric field of dielectric slab। ठीक है, तो आपने ये देखा कि प्रोपोर्शनल है इसके। ठीक है, जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे हटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आएगा एप्सिलॉन नॉट काई ई। ठीक है, तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमारा क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा काई होगा ये ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मीडियम, और ई होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आप लोगों ने ये पोलराइजेशन का भी एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया। हेयर इज एप्सिलॉन नॉट काई ई, ये आपका हो गया पोलराइजेशन का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम लोग इसमें ये देखते हैं कि पोलराइजेशन जिसमें सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, एक आपको सीबीएसई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, ये भी देख लीजिए, रिलेशन बिटवीन के एंड काई। ठीक है, तो इसका ये जो इनका रिलेशन है ये मतलब एग्ज़ाम में कई बार आ भी चुका है। ठीक है, आपके हर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोग को ये पता है कि जो हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड का एक्सप्रेशन है, द रिड्यूस्ड फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो क्या होगी रिड्यूस्ड फील्ड? ई इज वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। ठीक है, हियर इज द, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं ई से। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 1। ठीक है, डिवाइड बाई ई वेक्टर। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ई नॉट
अपॉन ई वेक्टर माइनस ई पी अपॉन ई वेक्टर। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों ने अभी पीछे डिराइव किया के इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के आपका क्या होता है, जो आप लोगों ने ओरिजिनल फील्ड अप्लाई की होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने ओरिजिनल फील्ड कितनी अप्लाई की थी, ई नॉट। ठीक है, और जो रिड्यूस फील्ड थी वो ये थी, तो ये आपकी के की वैल्यू है। ठीक है, ईपी आप लोगों का क्या होगा। ठीक है, ईपी आप लोगों ने ये देखा कि ईपी हमारा होता है सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपकी होती है, लेकिन जब आप इसको लिखेंगे कि ये जो हमारा सिग्मा पी होता है ये हमारा पोलराइजेशन होता है एक तरह का। ठीक है, अब पोलराइजेशन हम लोगों ने अभी देखा है पीछे। ठीक है, ये होगा आपका एप्सिलॉन नॉट काई ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट विल बी कैंसल आउट, हेयर विल बी ससेप्टिबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपकी पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे आप लोग इसकी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 इज इक्वल टू के माइनस ई पी की वैल्यू आपकी क्या है, ये काई ई अपॉन ई। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1 इज इक्वल टू के माइनस काई। तो यहाँ पे हम लोग इसको ये लिख सकते हैं कि काई इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस काई इज इक्वल टू के। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, तो हम लोग यहाँ पे के की वैल्यू 1 प्लस काई। ठीक है, अब आप लोग इसका रिलेशन आप लोग जान चुके हैं। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल छोटा सा कर लेते हैं। ये आपका बात, इफ़ इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज 599, फाइंड के। ठीक है, तो मुझे के फाइंड करना है, तो आपकी ससेप्टिबिलिटी गिवन है, तो ये आपका काई क्या वैल्यू आपकी 599 है, तो के 1 प्लस काई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो के की वैल्यू आएगी के इज इक्वल टू 1 प्लस 599। हेयर द वैल्यू ऑफ के इज यू विल फाइंड दैट के इज इक्वल टू 600। ठीक है, तो ये आपका इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल हो गया। तो आज का ये मेरा लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू।